तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि डीमन से बचकर भाग रहे होते हैं, जहां पर हमें उसके लीडर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हमें जल्दी से इस खबर को अपने कमांडर तक पहुंचाना होगा। पर तभी डीमंस उन पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उसके सारे साथी मारे जा चुके थे। पर हमें लीडर को दिखाया जाता है जो कि बचकर वहां से निकल चुका था। नेक्स्ट सीन में हमें होली सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लीडर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था और वो सारे बंदों को अपने सामने से हट जाने को बोलता है और हमें उसके हाथ में एक लेटर को दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो कि उस लेटर को पढ़ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जो डीमंस है वो चाहते हैं कि हम हाउचेन को उनके हवाले कर दे। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। कमांडर भी इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वहीं पर हमें असेसन टेम्पल के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि लगता है कि डीमंस के साथ में कुछ बुरा हुआ है और वो काफी ज्यादा बौखला चुके हैं क्योंकि हजारों सालों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब डीमंस ने इतने बड़े तादाद में यहाँ पर अटैक किया हो। वेंगुन का मास्टर गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि जो हाउचेन है वो सीधा डीमन गॉड के घर के अंदर घुस चुका था और उसने वहाँ से कुछ चोरी कर लिया होगा जिसकी वजह से डीमंस उसको खोज रहे हैं और वो इसकी वजह से हाउचेन पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है। तभी हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि कल रात के इंसिडेंट के बारे में उन सभी को बताते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि कल रात मेरा जो थ्रोन ऑफ सील था वो काफी अजीब तरीके से रिएक्शन कर रहा था और इसके बाद वो बताते हैं कि उसने मुझे वहाँ पर एक सीन को दिखाया जिसके अंदर मैंने डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा। जो सुनकर वो सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। प्रीस्ट टेम्पल की मास्टर कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करा ही नहीं जा सकता है। जहाँ पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं कि तुम मानो या ना मानो डीमन पिलर डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसके बाद वो कहते हैं कि जो टाइम और क्रिएशन का थ्रोन ऑफ सील है वो हमें कुछ बताना चाहता है। मुझे उसकी पड़ती ध्वनि महसूस हुई थी और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं ऐसा अकेला नहीं हूँ जिसको ये चीज महसूस हुई होगी, बल्कि बाकी दोनों थ्रोन ऑफ सील धारियों को भी इसके बारे में पता चला होगा। और इसके बाद वो कहते हैं कि जो टाइम और क्रिएशन का थ्रोन ऑफ सील है उसको सबसे पहले हाउचेन ने ही अवेक किया था। तो क्या जो टाइम और क्रिएशन का थ्रोन है क्या वो हमें हाउचेन से रिलेटेड कुछ बताना चाहता है? जो सुनकर कमांडर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि जो डीमन पिलर डिस्ट्रॉय हुआ था क्या हाउचेन का उसके साथ में कुछ लेना देना है। अब इस बात को सुनकर एक मास्टर काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो? अभी के टाइम में जो हाउचेन है वो लेवल 7 पर है तो आखिर वो किसी डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है? सारे मास्टर भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि हमें पहले हाउचेन को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर हमें कमांडर को दिखाया जाता है जो कि मैप को खोल लेते हैं और इसके बाद वो इसके बारे में पता लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर हाउचेन कहाँ पर था। और इसके बाद वो सभी को बताते हैं कि जो हाउचेन है उसका जो लास्ट लोकेशन था वो जेनान दर्रे के आसपास का था। जहाँ पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर ऑर्डर को इशू कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि वहाँ पर जो भी डीमन हंटिंग ग्रुप मौजूद है उसको बोलो कि वो जाकर हाउचेन के टीम को बचाए। जहाँ पर हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि इसके लिए रेडी हो चुके थे और वो सभी वहाँ से जाने वाले थे। पर तभी वहाँ पर एक सोल्जर का होलोग्राम आ चुका था जो कि उन सभी को ग्रीट करता है और इसके बाद वो कहता है कि जो लोंग हाउचेन के ग्रैंडफादर है वो खुद ही अपने ग्रैंडसन को लेने के लिए जाने वाले हैं। जहाँ पर हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर वो यूलोंग पास को छोड़कर जाता है तो डीमंस वहाँ पर अटैक कर देंगे और वहाँ पर कब्जा कर लेंगे। वो कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारे जो मास्टर थे उन्होंने यूलोंग पास के ऊपर अटैक करने वाले सारे डीमंस को मार दिया है। अब इस बात को सुनकर वो सभी काफी हैरान हो चुके थे। तो अगले सीन में हमें डीमन टेरिटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन को खोज रहे होते हैं। वहीं पर हमें हाउचेन के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के पीछे छुपे हुए होते हैं। तभी हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जिसको कुछ महसूस होता है, जिसके बाद वो अपने तलवार का यूज करके उस पेड़ को काट देता है और इसके बाद वो कहता है कि मैंने यहाँ पर किसी के आवाज को सुना था, जल्दी से वहाँ पर कौन है, जल्दी से बाहर आ जाओ। वहीं पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है और वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। वो डीमंस अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ रहा होता है पर तभी वहाँ से कुछ पक्षी निकलते हैं जो देखकर वो सभी काफी हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि मैं तो वैसे ही यहाँ पर परेशान हो चुका था, यहाँ पर तो छोटे छोटे पक्षी है। और इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी को यहाँ पर गॉड के साथ में हाउचेन को खोजना होगा और वो सभी आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लिन इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे डीमंस क्या कर रहे हैं। तभी हमें हान को दिखाया जाता है जिसको अपने सीने के अंदर
दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सारे बंदे काफी परेशान हो चुके थे। और इसके बाद वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। हान उन सभी को बताता है कि जो 9 डीमन गॉड है उसके पावर के अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है। तो नेक्स्ट सीन में हमें काफी सारे डीमंस को दिखाया जाता है जो कि पेड़ी दाढ़ी कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आंख बन चुका था और वहाँ पर प्रेशर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारे बंदे अपने घुटने पड़ा चुके थे। अब इसकी वजह से उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी हमें वहाँ पर एक डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि आ चुका था, जो कि असल में 9th डीमन गॉड था जिसका नाम बेमेन था। वहीं पर हमें बेमेन को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर जो भी डीमंस आए हैं जो कि मेरी मदद करने वाले हैं, जल्दी से उन सभी को मेरे पास में भेजो। तो अगले सीन में हमें बेमेन को दिखाया जाता है जो कि अंदर जा चुका था और वो बैठा हुआ था। तभी हमें एक ब्लैक से फॉग को दिखाया जाता है जो कि पीछे से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। बेमेन को इसके बारे में पता चल चुका था। तभी हमें उस फॉग को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन के अंदर बदल चुका था, जो कि बेमेन पर अटैक कर देता है। पर हमें बेमेन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और वो अपने पावर का यूज करके उसको जकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। बेमेन अपने पावर का यूज करके उसी के हाथ का यूज करके उसी के गले को दबाना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर मसाले जो होती है वो काफी जोरों के साथ में जलना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर एक और डीमन आ चुका था जो कि बेमेन पर अटैक करने वाला था, पर बेमेन उसको भी पकड़ लेता है और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके दोनों की हालत खराब कर देता है। तभी हमें तीसरी डीमन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुकी थी। चौथा भी वहाँ पड़ा चुका था जो कि बेमेन के सामने झुक जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि हमारा जो नया लीडर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। बेमेन कहता है कि मुझको डीमन गॉड एम्परर ने खुद यहाँ पर एक काम दिया है जिसकी वजह से तुम सभी को मेरी मदद करनी होगी। वो बंदा जिसने बेमेन पर सबसे पहले अटैक किया था वो उसके सामने झुक जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि आते समय मुझे कुछ बंदे मिल चुके थे जो कि लेवल 8 पर थे। मैं उसके साथ में फाइट करने लगा था जिसकी वजह से मुझे देर हो चुकी है। अब इसकी वजह से बेमेन गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो उसकी हालत खराब कर देता है और वो कहता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग हाउ चेन है, तुम बाकी बंदों पर ध्यान कैसे दे सकती हो? क्या तुम्हें पता है अगर हम अपने मिशन में फेल हो जाते हैं तो हमारी हालत क्या होगी? और इसके बाद वो उन सभी को वार्न करता है और इसके बाद वो कहता है कि अगर यहाँ पर किसी ने भी ढीला सिली की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वहीं पर हमें उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने ओपिनियन को देना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि हमें यह करना चाहिए तो हमें वो करना चाहिए। कुछ बंदे कहते हैं कि हमें जाकर एक्सोजियम पास के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेना चाहिए क्योंकि जो हाउचेन है वो वहीं पर जाने वाला है। बेमेन उन सभी के बातों को सुनकर काफी इरिटेट हो चुका था और इसके बाद वो उन सभी से पूछता है कि क्या तुम सभी को पता है कि जो हाउचेन है आखिर वो कहाँ पर है? पर उन सभी को इसके बारे में पता नहीं था, जिसकी वजह से वो सभी अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। बेमेन कहता है कि लगता है कि मुझे इस काम को खुद ही से करना होगा और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करने लगता है और जंगल के अंदर जो भी जानवर होते हैं वो उन सभी को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसकी वजह से वो सभी जो भी देख रहे होते हैं वो उसको दिखाई दे रहा होता है और इसके बाद वो पूरे जंगल को चेक करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर हमें हजन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में एंजेलिक लाइन से बचकर भाग रहा होता है। हान उन सभी को बताता है कि जो एंजेलिक लाइन है वो हमसे 500 मीटर दूर है, अब वो हमसे 400 मीटर दूर है, अब वो हमसे 300 मीटर दूर है। तभी हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो कि उनके सामने आ चुके थे, जहाँ पर हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि फाइनली हमने तुम्हें खोज लिया और इसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं और उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें हाउचेन और उसके टीम मेंबर्स को भी दिखाया जाता है जो कि पीछे नहीं रहते और वो भी आगे बढ़ते हैं और उनके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि काफी आसानी के साथ में उन सभी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। हाउचेन लिन से कहता है कि तुम्हें जल्दी से यहाँ पर जो भी डीमंस मर रहे हैं तुम्हें उन सभी को स्टोर करना होगा। लिन अपने काम को करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे कुछ जो भी डीमंस होते हैं वो सभी भागना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो इसके बारे में जाकर अपने लॉर्ड को बता सके, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि उन सभी को भागने मत दो, जहाँ पर हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने फुल पावर का यूज करके उन सभी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। हान उन सभी को बताता है कि जो एंजेलिक लाइन है वो हमसे 100 मीटर दूर है। तभी हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि वहां से भागने वाला था, जिसकी वजह से हान काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, पर हाउचेन अपने रोप का यूज करता है और उसे पकड़ लेता है। तभी जो एंजेलिक लाइन होती है वो वहां पड़ा चुकी थी जो कि एक खरगोश के अंदर चली जाती है और वो खरगोश अपने पीछे देखता है, पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन को लेकर साथी वो अपने साथियों के साथ में वहां से गायब हो चुका था। बेमेन कहता है कि मुझे लगता है कि हाल ही में आसपास में फाइट हुई है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसके बाद वो
हाउचेन को खोजने के लिए वहाँ से निकल चुका था। वहीं पर हमें उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछते हैं कि बेमैन क्या तुम्हें यहाँ पर हाउचेन मिल चुका है। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि यह जंगल तो काफी ज्यादा बड़ी है जिसकी वजह से बेमैन को हाउचेन को खोजने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। वहीं पर हमें बेमैन को दिखाया जाता है जो कि उनके बातों को सुनकर गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी बंदे होते हैं वो सभी उसकी मदद नहीं कर रहे होते हैं, बस उसका दिमाग खराब कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमें उस डिमन को दिखाया जाता है जो कि इटर्निटी टावर के अंदर होता है और वो इस जगह को देखकर काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और वो काफी हल्ला करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर छोटा स्केलेटन आता है जो कि उसे मारना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर शांत रहना चाहिए। वो कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से जाने दो, मुझे इसके बारे में जाकर अपने लॉर्ड को बताना है। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम्हें इसके बारे में मुझे बताना होगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो याद रखना तुम्हारे साथ में काफी ज्यादा बुरा होगा। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो अगले सीन में हमें बेमैन को दिखाया जाता है जिसने पूरे जंगल को छान मारा था पर उसे हाउचेन नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वहीं पर हमें उस लेडी डिमन को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जंगल है वो काफी ज्यादा बड़ी है और काफी सारे ऐसे भी हिस्से होंगे जिसको अभी तक आपने फाइंड नहीं किए होंगे, तो आपको उसे फाइंड करना चाहिए। अगले सीन में हमें इटर्निटी टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उन सभी को दिखाया जाता है जिनको माजरे के बारे में पता चल चुका था कि आखिर बाहर इतने सारे डिमंस क्या कर रहे हैं, और वो सभी इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इसके बाद वो सभी कहते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें रोकने के लिए यहाँ पर 9 डिमन गॉड खुद ही बैठा हुआ है और उसने यू माउंटेन को ब्लॉक कर दिया है और हम सभी यू माउंटेन को पार करके ही ओजा सिटी के अंदर जा सकते हैं, पर वहाँ पर 9 डिमन गॉड बैठा हुआ है जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि तुम सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम सभी से वादा किया था कि मैं तुम सभी को एग्जॉस्टम पास लेकर जाऊंगा, तो तुम सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसा करूंगा। उसके सारे साथी फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। हाउचेन उन सभी से कहता है कि तुम सभी को ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी की बार मैं ये काम खुद ही से करूंगा। काइड इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि सारे होली गार्ड को बाहर बुला लेता है और इसके बाद वो कहता है कि मैं आप सभी को यहाँ पर परेशान करने वाला हूँ। वो सारे हाउचेन के सामने झुक जाते हैं और वो हाउचेन से कहते हैं कि आप जो भी बोलोगे वो ऑर्डर होगा और हम उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए रेडी है। तो अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने होली गार्ड्स के साथ में एक जगह पड़ा चुका था और वो कहता है कि यहाँ पर जो भी डिमंस है वो खाने के अनाज को स्टोर कर रहे हैं, तो तुम सभी को अलग अलग जाकर उन सारे स्टोर खाने को डिस्ट्रॉय कर देना होगा। वो सारे बंदे वहाँ से निकल चुके थे जहाँ पर हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि एक एक करके सारे खाने के भंडार के अंदर आग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर जो भी डिमंस होते हैं वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, पर आप सभी को पता ही होगा कि जो 9th होली गार्ड्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता और वो सभी अपने सामने आने वाले सारे डिमंस को मार देते हैं। साथ ही हमें चारों होली गार्ड्स के फाइटिंग स्टाइल को भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कूल होता है और वो सभी काफी कूल वे के साथ में वहाँ पर मौजूद सारे डिमंस को मार रहे होते हैं। अगले सीन में हमें बेमिन को दिखाया जाता है जिसको इसके बारे में पता चल चुका था। वहीं पर हमें लेडी डिमन को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि हमारे सारे अनाज तो जल चुके हैं, तो आखिर हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है। साथ ही उसके जो भी साथी थे वो भी सभी काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमें बेमिन को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कहता है कि तुम सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, भले ही उन सभी ने हमारे खाने को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो इससे क्या हो जाता है। वहीं पर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने हमारे खाने को डिस्ट्रॉय किया है वो असल में हाउचेन हो, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एक बहुत ही बड़ा डिमांड था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया, मैं हाउचेन को मारने के लिए जा रहा हूँ, पर बेमिन उसे रोक देता है। और इसके बाद वो हाउचेन के बारे में पता लगाना स्टार्ट कर देता है। तो उसको हाउचेन के बारे में पता चल चुका था जो कि काफी तेजी के साथ में एग्जॉस्टम पास की तरफ भाग रहा था। अब इसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि ये बंदा हमें गधा बनाना चाहता है, इसने पहले हमारे सारे अनाजों को डिस्ट्रॉय करवा दिया ताकि हम उन चारों बंदों को पकड़ने के लिए उनके पीछे चले जाएं और ये खुद यहाँ से शांति से भाग जाए। और इसके बाद वो चारों वहाँ से निकल चुके थे ताकि वो हाउचेन को हंट कर सके। साथ ही हमें बेमिन को भी दिखाया जाता है जो कि अपने सारे डिमंस को ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद वो सारे डिमंस रेडी हो चुके थे और वो सभी हाउचेन के पीछे पड़ चुके थे। जहाँ पर हमें बेमिन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाउचेन
हाउचेन तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी के साथ में बचकर यहाँ से भाग सकते हो? वहीं पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में वहाँ से भाग रहा होता है और इसके बाद वो कहता है कि जो बेमीन है उसका नजर पूरे जंगल के ऊपर है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या वो मुझे पकड़ सकता है क्योंकि मैं चारों दिशाओं में हूँ। और इसके बाद वो अपने काफी सारे क्लोन को बना लेता है और अलग अलग दिशाओं में भागना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है।